नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल मुद्दे की बात पर। यहाँ पर मुद्दे छेड़े जाते हैं। आज का हमारा मुद्दा इन दिनों चर्चा में चल रहा पेगासस कांड है। इससे पहले कि मैं पेगासस कांड के बारे में आपको बताऊं, थोड़ा सा मैं पेगासस के बारे में आपको बताऊंगा ताकि आप समझ पाए कि असलियत में पेगासस कांड है क्या। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखिएगा ताकि एक एक चीज आप तक स्पष्ट रूप से पहुंच सके। पेगासस आखिर ये है क्या? तो इजराइल की एक साइबर आर्म फर्म है एनएसओ ग्रुप टेक्नोलॉजीज, जिसने की एक ऐसा स्पाईवेयर यानी ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जो कि किसी यूजर के बिना जाने उसके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में किसी भी थर्ड पार्टी को परमिशन दिला सकता है, एंट्री दिला सकता है, और वो थर्ड पार्टी उस यूजर के बिना परमिशन के उसके डाटा को एक्सप्लॉइट कर सकता है, यानी उसके डाटा का दुरुपयोग कर सकता है। इससे उस डिवाइस की सिक्योरिटी और प्राइवेसी के साथ साथ उस यूजर की अपनी खुद की सिक्योरिटी भी सैक्रिफाइस होती है। अब बात आती है कि आखिर कोई इतने खतरनाक सॉफ्टवेयर को या कहीं स्पाईवेयर को बना क्यों रहा है और आखिर इसे लीगल मंजूरी क्यों मिली। तो पेगासस और इसके जैसे दूसरे जो भी लीगल स्पाईवेयर हैं उनको बनाने का सीधा साधा मोटिव यही होता है कि नेशनल लेवल पर या ग्लोबल लेवल पर प्राइवेसी और सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज होने से बचाया जा सके। ग्रुप्स जैसे कि टेररिस्ट और दूसरे क्रिमिनल्स अगर कोई बड़े हादसे की प्लानिंग कर रहे हैं तो उनके फोन को टैप किया जा सके और उनके कदम कदम पर निगरानी रखी जा सके ताकि उस बड़े हादसे को होने से रोका जा सके। इन सब अच्छे कामों के लिए पेगासस जैसे स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। पेगासस कैसे काम करता है इसका डिटेल वीडियो में आगे बनाने वाला हूं, जिसमें कोई भी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होगा, लेकिन अभी के लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं जानकारी के लिए। पेगासस iOS और एंड्रॉइड सिस्टम पर अटैक करता है। होता क्या है, आपके पास एक लिंक आएगा नॉर्मल सा, उस लिंक पर आप क्लिक करते हो और जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करते हो पेगासस अपना काम करना शुरू कर देता है। आपके फोन के मैसेजेस, कॉन्टैक्ट्स, ईमेल्स, सर्च हिस्ट्री, फोटोज, कैमरा, माइक्रोफोन, ये सब कुछ थर्ड पार्टी के अंडर आ जाता है और थर्ड पार्टी जब चाहे तब इसको एक्सेस कर सकता है आपके मर्जी और जानने के बगैर। क्या पेगासस आज आया है? नहीं। क्या पेगासस जैसे और दूसरे स्पाईवेयर नहीं है? बिल्कुल है। तो फिर पेगासस ही क्यों? देखिए, हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। पेगासस के अच्छे पहलू के बारे में तो हमने बात कर ली। अब पेगासस के दूसरे पहलू पर आते हैं जिसकी वजह से वो इन दिनों चर्चा में है। अभी कुछ दिनों पहले एक बात आई भारत के कुछ लोगों के फोन टैप होने की। इन लोगों में एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियन जैसे लोगों के नाम शामिल थे। खुलासा हुआ कि ये जो फोन टैपिंग वाली बात की गई है, माना जा रहा है कि पेगासस स्पाईवेयर के द्वारा किया गया है। और न सिर्फ ये हमारे देश में बल्कि विश्व भर में कई हजार लोगों ने ऐसे दावे किए कि उनके फोन टैप हुए हैं, और उनमें से सिर्फ कुछ हजार लोगों के फोन टैप होने की बात की पुष्टि अभी तक की गई है। खैर, आज हम भारत के बारे में बात करने वाले हैं, तो सिर्फ भारत के बारे में ही बात करते हैं। अगर ये फोन टैपिंग वाली बात सच है तो बात आती है कि आखिर एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियन जैसे लोगों के ही फोन टैप क्यों हो रहे हैं। एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट जो भी काम करते हैं वो ओरिजिनल होता है। इनके पास जो डाटा होता है उसमें किसी भी देश की रग रग मौजूद होती है। ये डाटा ओरिजिनल होने के साथ साथ कॉन्फिडेंशियल भी हो सकता है, और ये किसी भी देश के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर किसी अच्छे हाथों में पड़ रहा है तो ये इंफॉर्मेशन जो कि एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट और कभी कभी पॉलिटिशियंस के पास होती है, इतनी ज्यादा शक्तिशाली होती है कि किसी भी देश की न्यायपालिका को, अर्थव्यवस्था को, यहां तक कि सत्ता तक को पलट के रख सकती है। अब पेगासस इज लाइक एन एटम बॉम्ब, क्योंकि अगर पेगासस किसी बुरे के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है तो वह सहायता पहुंचाता है, और अगर जनता के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है तो वह नुकसान पहुंचाता है। क्या पेगासस को बनाने वाली कंपनी एनएसओ ग्रुप को यह नहीं पता था कि पेगासस का इस्तेमाल जिस नजरिए से किया जाता है पेगासस उसी हिसाब से रिएक्ट करती है? तो एनएसओ ग्रुप को यह बात पहले से ही पता थी, इसीलिए उन्होंने अपने टर्म्स में इस बात का जिक्र किया था कि वो इस स्पाईवेयर को सिर्फ और सिर्फ किसी भी गवर्नमेंट को ही बेचते हैं। वो इस स्पाईवेयर को किसी प्राइवेट कंपनी या फिर किसी पर्सनल व्यक्ति के हाथ में नहीं बेचते। अब प्रश्न उठता है, कैसे? आखिर भारत में ये स्पाईवेयर पहुंचा कैसे? क्योंकि एनएसओ ग्रुप तो ये कहता है कि वो इस स्पाईवेयर को सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को बेचते हैं। इस पर सबकी नजरें जाती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। अब सेंट्रल गवर्नमेंट से सवाल करने पर सीधा साधा जवाब यही आता है कि आपने जो एलिगेशंस लगाए वो झूठे हैं, और आप जो सर्विलेंस की बात कर रहे हैं वो तथ्य रहित है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के इस मामले पर इतने ढीले ढाले रिएक्शन देने पर एक प्रश्न और उठता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। ये जो एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियंस और बाकी जो लोग हैं जिन्हें लगता है कि उनका फोन टैप हुआ है, ये एक दूसरे को जानते तो है नहीं, मतलब सब एक दूसरे को तो नहीं जानते होंगे और सब अपने अपने फील्ड में अपना अपना काम कर रहे हैं।
तो इस बात से ये तो पुष्टि हो सकती है कि आखिर ये कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं रचा जा रहा है कि ये सब मिलके सेंट्रल गवर्नमेंट को फंसाने का काम कर रहे हैं। इन सब का नाम एक साथ सिर्फ इसलिए आया क्योंकि ये सब इंडिविजुअल लेवल पर ऐसा मानते हैं कि इन सब का फोन टैप हुआ है। तो आखिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बात को इतना ढीला कैसे छोड़ दिया? आखिर एक साथ एक ही बात इन सब लोगों को कैसे लग सकती है? जान ना पहचान फिर भी एक ही गुणगान। सुनने वालों के लिए थोड़ा नया होगा, लेकिन यहां पर यही सटीक बैठता है। अब ये जो फोन टैपिंग वाली बात है, जाहिर है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ कोई षड्यंत्र तो है नहीं, और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट ये मान रही है कि उन्होंने कोई स्पाइंग करवाई है, और ना ही एनएसओ ग्रुप ये मान रहा है कि वो किसी भी प्राइवेट कंपनी के हाथों या प्राइवेट पर्सनल व्यक्ति के हाथ में अपना स्पाईवेयर बेचते हैं। क्योंकि ये जो फोन टैपिंग वाली बात जो लोग कर रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण लोग हैं। कौन लोग हैं? एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियंस। क्यों महत्वपूर्ण है ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया भी है कि उनके पास जो डाटा होता है वो इतना महत्वपूर्ण होता है कि वो किसी भी देश के भविष्य को रचने में काम करता है। अगर वो अच्छे हाथों में पड़ रहा है तो देश को प्रगतिशील करेगा, और अगर बुरे हाथों में पड़ रहा है तो देश को पीछे ला खड़ा करके रख देगा। तो क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं बनती है, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, वो उन महत्वपूर्ण नागरिकों की बात सुने और उनके साथ खड़ा हो और अपनी पूरी ताकत लगा दे उस व्यक्ति या उस संगठन को ढूंढने के लिए जो इस फोन टैपिंग वाले मामले के पीछे है? और अगर ऐसा है कि ये जो स्पाइंग वाली बात की जा रही है ये सच नहीं है, तो क्या ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो जिम्मेदारी लेकर ठोस तथ्यों और सबूतों के साथ उन महत्वपूर्ण नागरिकों को ये दिलासा दिलाएं, ये समझाएं, ये बताएं कि भाई आपको जो गलत फहमी हुई है फोन टैपिंग वाली वो सच नहीं है, और हम आपको ये सबूत दे रहे हैं कि ये है आपके साथ, आपके फोन की कोई टैपिंग अभी तक नहीं हुई है, फोन टैपिंग नहीं हुई है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस मामले पर कोई भी पॉजिटिव कदम नहीं उठाया, और इससे हो क्या रहा है कि दो ग्रुप बढ़ गए हैं। एक वो जो कह रहे हैं कि भाई फोन टैपिंग वाला मामला सच है, और एक वो जो कह रहे हैं इसका कोई तथ्य ही नहीं है, ये अस्तित्व में ही नहीं है कि फोन टैपिंग हो रही है। तो अब इस वजह से बीच में पार्लियामेंट की जो एक्टिविटी होती है वो भी स्थगित हुई थी, और सोशल मीडिया पर भी एक हीटेड डिबेट चालू हो गई है उन दो पार्टीज के बीच में। एक जो मान रही है कि पेगासस है, पेगासस कांड हुआ है, और एक जो मान रही है कि पेगासस कांड नहीं हुआ है। अब इस वजह से गर्मा गर्मी का माहौल आ गया है। अब जो सबसे बड़े हैं जुडिशरी, उनको इस मामले में आना पड़ा और उन्हें ये कहना पड़ा कि भाई देखिए आप बच्चों की तरह की लड़ाई मत करिए, हम आपको मौका देंगे, आप दोनों लोग हमारे सामने आइए और अपने अपने बातों को रखिए, और बड़े लोगों के तरीके, मतलब सभ्य लोगों के तरीके अपनी बात को शांति से रखें, ताकि इस बात को सही समय पर सुलटाया जा सके और आगे बढ़ा जा सके। देश में जो दूसरी दिक्कतें उन पर कम से कम ध्यान दिया जा सके। जो महत्वपूर्ण, ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे भी और महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत अच्छा यहाँ पर मैं कहूँगा कदम था कि वो आगे आए और उन्होंने इन सब लोगों को साथ में बैठाया, और शायद अब ये मामला ठंडा हो जाएगा और सुलट जाएगा कि भाई अगर कुछ है तो वो भी पता चल जाएगा, और अगर नहीं है तो वो भी। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू देना मत भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका समर्थन सराहनीय है। टेक केयर, बी सेफ, बी हेल्दी।